तो वहीं उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले चुनावों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच यूपी के बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी को जान से मारने की धमकी मिली है। बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने बताया है कि उन्हें फोन करके गोली मारने की धमकी दी गई है। फोन पर उन्हें गोली से उड़ाने की धमकी मिली। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान इंटरनेट कॉल के जरिए हत्या की धमकी दी गई है। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने कोतवाली देहात में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पार्टी 65 से मैं भाजपा प्रत्याशी था जी। कल 2:54 पर आउट ऑफ कंट्री से फोन आया। उसने कहा प्रदीप चौधरी कहाँ है। उसने बताया मेरे तो साथ मेरे भाई जो सरदार नगर में प्रचार कर रहे हैं। तो बोला वो शब्द उसने गाली गलौज दी, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। अभद्र भाषा का जो करा, बोला साले गोली मार दूंगा उसको आगे। और मेरा नाम खान साहब है। इस तरह की मैंने उससे कहा मैं ठीक है भाई, इधर धमकियों से कहाँ डरे कोई आदमी। हम तो स्वयं सेवक संघ रहे, पहले संघ में हमने काम करा और राम भक्त है। राम भक्तों कौन रहा है भाई? मुलायम सिंह। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी की जनता ने फैसला सुना दिया है। यहां से कोई सरप्राइज नहीं आने वाला है। सरप्राइज गुजरात से आएगा, जहां पर यूपी के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। गांधी की हत्या करने वालों को, सम्मान करने वालों को सबक सिखाने का काम जनता करेगी। अखिलेश यादव ने शनिवार को गाजियाबाद में दरअसल आरएलजी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम ऐसे कटाक्ष सरकार पर किए हैं। साथ ही सपा प्रमुख ने कहा है कि कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन की वजह से पूरे प्रदेश में 90 मजदूरों की मौत हुई थी। साथ ही मजदूरों को उनकी पार्टी ने 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की है। यह भी कहा गया कि प्रदेश की एक महिला महाराष्ट्र से नासिक से पैदल अपने घर वो पहुंची थी और उस रास्ते में एक बेटी पैदा हुई। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो भले ही जिलाधिकारी की गाड़ी से उस मां को घर पहुंचाना पड़ता, हम उसे डीएम की गाड़ी से घर पहुंचवाते। लेकिन बीजेपी की सरकार ने उसकी मदद नहीं की। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन उनकी आय दोगुनी नहीं हुई। किसानों के मूल्य भुगतान का वादा भी किया गया था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। और बीजेपी की सरकार ने गरीबों और किसानों को सरकारी राशन पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर कर दिया है। बीजेपी कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। इस तरह बीजेपी ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया है। फ्री और साथ ही साथ किसानों को सिंचाई के लिए फ्री सिंचाई, इसलिए मैं कह सकता हूं कर सकते हैं क्योंकि समाजवादी सरकार में बिजली के कारखाने लगे। भाजपा ने अभी तक एक भी कारखाना नहीं लगाया। बीजेपी वाले कभी कभी कहते हैं कि चांदी की रात पसंद है। देखिए 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री। और इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी शनिवार को आरोप लगाया कि पार्टी को प्रयागराज में युवा घोषणा पत्र जारी करने से रोक दिया गया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग और प्रशासन युवाओं के एजेंडे को दबाने और लोकतंत्र में कुचलने में लगा हुआ है। प्रियंका गांधी ने आगे ट्वीट कर कहा कि बीजेपी नेता भीड़ के साथ अभियान चलाए, नफरत भरी बातें करे, प्रशासन का कोई एक्शन नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज प्रयागराज में युवा घोषणा पत्र जारी करने से रोका गया। सरकार के दबाव में चुनाव आयोग और प्रशासन युवाओं के एजेंडे को दबाने और लोकतंत्र को कुचलने में लगा हुआ है। निष्पक्षता कहां है? इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रयागराज में छात्रों के निजी लॉज में पुलिस द्वारा तोड़फोड़ का वीडियो भी ट्विटर पर शेयर करते हुए इस घटना की निंदा की थी। उन्होंने प्रशासन पर निशाना साधते हुए इसे दमनकारी कार्रवाई बताया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे ट्वीट ये भी किया कि प्रयागराज में पुलिस द्वारा छात्रों के लॉज और हॉस्टलों में जाकर तोड़फोड़ करना और उनको पीटना बेहद निंदनीय है। प्रशासन इस दमनकारी कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाए। युवाओं को रोजगार की बात कहने का पूरा हक है और मैं इस लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ हूं। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होंगे और वो 10 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। यूपी में 7 चरणों में यानी कि 10, 14, 20, 23, 27 और 3 और 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे।
जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के लिए 31 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक रैलियों और रोड शो की अनुमति नहीं दी है।